बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं रमज़ान के बिल्कुल नए अंदाज़ की बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी झटपट से बनने वाली चाट, जो कि आपकी लाइफ को कर देगी बिल्कुल आसान। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 कप बेसन ले लिया है, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट डाला, 1 चुटकी डाल देंगे इसके अंदर खाने का सोडा, 1 चुटकी डाल देंगे इसके अंदर हल्दी पाउडर। बस ये 3 चीज़ें जाएंगी, अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है। बेसन को हमने छान कर इस्तेमाल करना है। इससे क्या होगा कि जब हम फेंटेंगे तो इसके अंदर गुठलियाँ बनने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हमने इसके अंदर डाल देना है पानी, बहुत कम क्वांटिटी में पानी जाएगा। मैं टोटल पानी आपको बता दूंगी कितना हमने शामिल किया है। अच्छे तरीके से इसको हमने मिक्स करना है। बहुत ही एक थिक सा हमने बैटर प्रिपेयर करना है, बिल्कुल लिक्विडी बैटर नहीं होना चाहिए। मैं आपको आगे रेसिपी में चलकर सारी टिप्स बताऊंगी कि जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपका बैटर बिल्कुल परफेक्टली अच्छा सा बन के तैयार हुआ है। हलवाई जैसे आज हम बूंदी जो चाट होती है वो बनाने वाले हैं। बिल्कुल अब बाज़ार से आपको खरीदने की ज़रूरत बिल्कुल भी पेश नहीं आएगी। बस देखें, इतना थिक सा हमें एक बैटर प्रिपेयर करना है। हाफ़ कप से थोड़ा कम इसके अंदर पानी शामिल किया मैंने। अच्छे तरीके से हमने इस तरीके से ना विस्कर या फोर्क जिसकी भी, या हाथों से भी आप फेंटना चाहे तो फेंट सकते हैं। बहुत अच्छा सा हमने इसको फेंट लेना है, सिंपल सा। बस यहाँ पर हो गया तैयार। अब झटपट से हम दूसरा काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया 2 कलियाँ लहसुन की, और सिंपल सा हमने एक बना लेना है चटनी। थिक सी एक चटनी हमने प्रिपेयर करनी है। 1 अदद हरी मिर्च ले ली, लंबी वाली, क्योंकि इसके अंदर होता है टेस्ट। बनाना हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसके अंदर शामिल कर देना है हरा धनिया। पुदीना मैं शामिल नहीं करी हूँ। ठीक है, 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है सफ़ेद ज़ीरा। अब क्या करना है, हमने इसको मोटा मोटा सा ना कूट लेना है। देखें, झटपट से मैंने इसको कूट लिया है। बिल्कुल बारीक सा हमने नहीं पीसना, इसको चटनी वाला जो है ना लुक नहीं देना। हमने एक बहुत मोटा मोटा सा ना इस तरीके से हमने इसको पीस लेना है। ठीक है, हाथों की मदद से, हावन दस्ते से मैंने इसको कूट लिया। ये बना लिया, इसको हमने कर देना है साइड पर। अब चले मैं आपको बता देती हूँ क्या आपने देखना है किस तरीके से आपका बेसन का जो बैटर है बिल्कुल परफेक्टली तैयार हुआ है। तो इस तरीके से आपने चेक करना है। 1 कप में प्याले में पानी शामिल किया, इस तरीके से जो बैटर है हमने इसके अंदर डाला। अब डालते ही ना देखेंगे पानी में ना ऊपर आ जाएगा, नीचे नहीं बैठेगा। मतलब आपका बैटर बिल्कुल आपने अच्छी तरीके से इसको तैयार किया है। तो आगे जो आप रेसिपी प्रिपेयर करेंगे वो बिल्कुल आपकी परफेक्टली फर्स्ट अटैम्प्ट में अच्छी बन के तैयार हो जाएगी। सारा खेल जो है ना इसके अंदर बैटर का है, ख़राब बना तो फिर रेसिपी भी ख़राब हो जाती है। ठीक है, मैं अगेन आपको दिखा देती हूँ चेक करके। इस तरीके से जैसे ही मैं इसको स्पून की ऐसे पानी के अंदर डालूंगी ना, देखिए नीचे नहीं बैठ रहा, ये ऊपर आ रहा है। मतलब आपने बहुत ही शानदार सा बैटर जैसे हमें चाहिए आपने बिल्कुल वैसे ही बनाया। ठीक है, बस ये चेक कर लिया, सिंपल सा एक काम हो गया। अब आगे चलकर इसको फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राइंग के लिए मैंने यहाँ पर देखिए इस तरीके का जो चावल वाला चमचा होता है, कवगीर जिसको बोलते हैं, तो ये ले लिया है। स्टील की मैं इस्तेमाल करूँगी, आप चाहें तो जैसे नॉन स्टिक के लिए होता है इस्तेमाल करने वाला चमचा, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, जो हमने बैटर प्रिपेयर करके रखा हुआ है ना, वो हमने इसके अंदर डालना है चमचे के ऊपर। फ्लेम को हमने मीडियम रखना है, और इस तरीके से हमने बैटर डालना है इसके ऊपर। और देखिए हमारी बूंदियाँ बनके तैयार होंगी, बिल्कुल बाजार जैसी हलवाई वाली। देखिए आपको नीचे गिरती हुई दिख रही होंगी ना। तो आपने इतना अच्छा बैटर प्रिपेयर किया होगा कि छोटी छोटी क्यूट सी, जैसे एक्चुअली इसका शेप होता है वैसी बन के तैयार होंगी। टेढ़ी मेढ़ी नहीं होंगी शेप में कि इधर से निकल लिया उधर से निकल लिया, शेप आउट बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपने बैटर इतना अच्छा बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो अब हमने इस तरीके से ना चमचे को थोड़ा थोड़ा घुमाते रहना है, ताकि ये हर जगह गिरती रहे, अच्छे तरीके से पकती रहे। एक के ऊपर एक जाती है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी है। फ्राई होने के बाद जब इसको आप निकालेंगे तो हाथों से ये बिल्कुल आसानी के साथ अलग हो जाएगी, शेप ख़राब नहीं होगा इसका। ठीक है, इस तरीके से आपने चमचे के ऊपर बैटर डालते रहना है, और इस तरीके से आपने इसको तेल के अंदर गिराना है, और फिर इस तरीके से आप इसको पलटते रहेंगे। अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आएगा, आपने इसको निकाल के रख लेना है। अब ज़िंदगी आपकी कैसे आसान करेगा, इसका काम आपने ये करना है कि अच्छी खासी क्वांटिटी में आप बना के रख लें, पूरे रमज़ान भर के लिए या उससे ज़्यादा महीने के लिए भी आप बना के इसको रख सकते हैं। ख़राब नहीं होगी। कैसे ख़राब नहीं होगी मैं आपको उसकी भी ट्रिक बता देती हूँ। ठीक है, इस तरीके से जैसे इसका कलर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन आ जाएगा, हमने इसको निकाल के रख लेना है। तो देखें 1 कप बेसन में कितनी अच्छी क्वांटिटी बन के तैयार हो गई है, कितनी क्यूट सी गुड लुकिंग से बन के तैयार हो गई है, छोटी छोटी सी जैसी हमें चाहिए। एक्चुअली जैसे बाजार में मिलती हैं, बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल की हलवाई जैसी आपने बना के रख ली है। स्टोर करने का तरीका मैं बता देती हूँ। इस तरीके से प्लास्टिक जो शॉपिंग बैग्स वगैरह होते हैं, या जिपलॉक बैग जो होते हैं, या एयर टाइट कंटेनर जो होते हैं, उसके अंदर आप स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन आपने क्या करना है, पहले इसको ठंडा करना है। गरम गरम बिल्कुल स्टोर नहीं करना है हमने, वरना इसमें क्या होगा, ये ख़राब हो जाएगी। ठीक है, अच्छे तरीके से हवा लगने देना है आपने। फिर इस तरीके से इसको किसी भी चीज़ में जिसमें आपने रखना है उसके अंदर आपने इसको डालना है। पहले ये ठंडी हो जाए, अच्छे से हवा लग जाए, उसके बाद आपने इसको स्टोर कर लेना है। महीनों भर के लिए आप इसको रख सकते हैं स्टोर करके।
बहुत ही शानदार सी बिल्कुल बाज़ार जैसी बन के तैयार होगी। और जो चाट बनने वाली है वो भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी होने वाली है, बिल्कुल नए अंदाज़ की। वो पकौड़ों की, वो छोलों वाली चाट नहीं, इस बार हम डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल की चाट बनाएंगे रमज़ान में, ताकि हर दिन कुछ नया हो सके, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको लॉक कर देना है अच्छे तरीके से, जैसे एयर टाइट कंटेनर हो या जो भी जिप लॉक बैग हो, आपने अच्छे तरीके से टाइटली इसको पैक करना है। फ्रिज के अंदर रख लीजिए, आराम से स्टोर करके रख सकते हैं, महीनों भर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब बनाना हो निकालिए, झटपट से इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है। इस तरीके से स्टोर हो जाएगा। अब हम बना लेते हैं चाट। तो यहाँ पर हमने झटपट से चाट बना लेनी है। यहाँ पर मैंने प्लेन योगर्ट ले लिया है, 1 कप के करीब मैंने यहाँ पर ले लिया है दही। तो इसके अंदर शामिल करूँगी मैं सबसे पहले चीनी, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर मैंने इसके अंदर चीनी डाल दी है। बहुत मज़ेदार सी यहाँ पर चाट बनने वाली है। अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आपने शामिल कर देना है सॉल्ट। उसके बाद हमने इसके अंदर जो हरा मसाला पीस के रखा हुआ था वो शामिल करेंगे, तकरीबन 2 खाने के चम्मच के बराबर मैंने इसके अंदर ये शामिल कर दिया, ठीक है। अच्छी तरीके से हमने इसको फेंट लेना है। तो बिल्कुल नए अंदाज़ की चाट बनेगी। जब आप इसको खाएंगे तो आपको लगेगा कि वाकई कुछ नया है, मज़ेदार सी चाट होगी। अब इसके अंदर शामिल कर रही हूँ मैं दूध, ठीक है, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी मुझे थोड़ी सी अच्छी करनी है, तो मैं यहाँ पर दूध शामिल कर रही हूँ, क्योंकि एकदम रिच क्रीमी सी हमारी चाट बन के तैयार होगी। आप चाहें तो पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर। मैं इसके अंदर टेट्रा पैक जो मिल्क होता है वो शामिल कर रही हूँ, ताकि थिक सी एक हमारी जो चाट है वो बन के आए। अच्छी तरीके से हमने इसको फेंट लिया, ये यहाँ पर हो गया डन। अब मैं क्या कर रही हूँ, ज़रा मेरे पास बोल ये छोटा लग रहा है मुझे, तो मैं बड़े बोल के अंदर इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ। यहाँ पर हमने दही को इस बड़े बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसके अंदर शामिल कर रही हूँ मैं 1 अदद मीडियम साइज़ की अनियन स्लाइस में कट करके, ये शामिल कर दिया मैंने इसके अंदर। 2 अदद बहुत छोटे साइज़ के मेरे पास आलू थे, उसको मैंने बॉयल किया और इस तरीके से चॉप करके क्यूब्स मैंने कट करके इसके अंदर ये शामिल कर दिया। अब जो बूंदी बना के रखी हुई थी वो हम शामिल करेंगे। अच्छा, आप चाहें तो इसको पानी के अंदर भिगो करना, जैसे दही बड़े हम बनाते हैं तो उसको हम भिगो कर शामिल करते हैं, आप वो भी कर सकते हैं पानी के अंदर भिगो कर। लेकिन मुझे ज़रा क्रंची सी चाट बनानी है, तो मैं बगैर पानी के अंदर भिगोए इसको इस तरीके से शामिल करूँगी। तो ये आप बना के देखिएगा, बहुत अच्छी बन के तैयार होगी, ठीक है। 1 कप मैंने यहाँ पर भर के कैबेज काट के रखा हुआ था वो शामिल कर दिया। 1 अदद मीडियम साइज़ का टमाटर ये शामिल कर दिया चॉप करके, ताकि कलरफुल सी चाट बन के तैयार हो और एकदम बाज़ार से कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी किस्म की चाट हम बना के तैयार कर लें, ठीक है। अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लेना है, सिंपल सा। बहुत थिक क्रीमी सी चाट बनेगी और जब आप इसको खाएंगे तो बूंदी का एक अलग सा ही फ्लेवर आएगा इसके अंदर। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से हमारी मिक्सिंग हो गई है चाट की। अब मैं इसके ऊपर शामिल कर रही हूँ खट्टी मीठी सी इमली की चटनी, ये बहुत मज़ेदार सी बन के तैयार होती है, तो ये ऊपर से शामिल कर दिया मैंने। अब अपनी क्वांटिटी के हिसाब से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़े से सेव शामिल कर रही हूँ। सेव की रेसिपी मैंने चैनल पर शेयर की हुई है, बहुत आसान सी रेसिपी है, आप बना सकते हैं। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बहुत आसानी के साथ आप खुद घर में बना के रख सकते हैं। हर चाट में अब आप पूरे रमज़ान भर बना के रख लीजिए और हर चाट के ऊपर इसको शामिल कर सकते हैं। 1 अदद बारीक साइज़ की, बारीक वाली जो लंबी हरी मिर्च होती है मीडियम साइज़ की, वो मैंने कट करके ये शामिल कर दिया इसके अंदर। बस यहाँ पर चाट हो गई हमारी झटपट से तैयार। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसी लगी है। इंशाल्लाह अच्छी लगेगी सबको। हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।